दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में है। एक ऐसा देश जहां चिकन से मिठाई बनाई जाती है। यहाँ लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय पी लेते हैं। यहाँ पर 99% लोग एक ही धर्म से है। फिर भी ये देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है। एक ऐसा देश जहाँ लाल टोपी पहनकर निकलने पर सख्त पाबंदी है। इस देश की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी इस देश से वापस नहीं आना चाहेगा। यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है, जहाँ सूरज ढलने के बाद से ही मदहोशी छा जाती है। दोस्तों यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की लड़कियाँ भी होती हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल देश टर्की के बारे में। तो देर किस बात की है, अच्छे से निकलते हैं टर्की के शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। इस देश की कुल जनसंख्या 8 करोड़ 20 लाख के आसपास है। देश में टर्किश भाषा सबसे प्रचलित है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल है। इसमें दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया के लिए और दूसरा यूरोप के लिए है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने बाजारों में से एक है। ग्रैंड बाजार में सिर्फ 4000 दुकानें हैं और 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इस बाजार में हर साल दुनिया भर से हजारों लाख पर्यटक आते हैं। अगर आप कभी टर्की जाएं, तो इस जगह पर एक बार जरूर जाएं। यहाँ आपको कम से कम दामों में सामान मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। टर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुसलमान होने के बावजूद इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ इस्लामिक कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं, लेकिन टर्की अभी भी सेक्युलर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है, लेकिन इस देश के उन लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यहाँ से मिलता है। यहाँ पर लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपीय लोगों से मिलती है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए लोगों की सोच और स्टाइल यूरोपियन हो गया है। तभी तो यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से कोई सड़क या रोड का निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पुल के बारे में सुना है जिसकी मदद से 2 देश बंधे हैं, जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में है? और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे टर्की का बहुत कम हिस्सा यूरोप में पाया जाता है। पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां टर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। टर्की ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चिकन का इस्तेमाल नॉन वेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की तरह किया जाता है, मतलब चिकन वाली मिठाई। इस मिठाई को दूध को उबालकर बनाया जाता है। दूध में ये चिकन मिक्स डाला जाता है और कई घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बन जाता है। आप जब भी टर्की जाएं, तो इस खास मिठाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप के लोग कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि कॉफी पीने की शुरुआत इस्तांबुल शहर से ही हुई थी। बता दें कि इस देश में कॉफी को छोड़कर चाय पीना सबके लिए कॉमन बात है। तकरीबन 96% आबादी कम से कम दिन में 10 बार चाय पीती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है टर्की का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको टर्की का वीजा 4 से 6 दिन में मिल जाएगा। दोस्तों टर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में लगभग 55,000 खर्च करने होंगे।
दोस्तों ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत देश टर्की। क्या आप टर्की जाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।